बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम सब लोगों को एक शिकायत रहती है, वो ये कि हम लोग इतनी मेहनत करके अपने ईमान को मजबूत करते हैं और इतना वक्त लगाकर अपने ईमान को एक ऐसे लेवल पर लेकर आते हैं जिसको हम चाहते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद हमारा ईमान फिर से कमज़ोर होने लगता है। तो फिर हम ये सोचने लगते हैं कि हमारा जो ये तरीक़ा था, क्या ये ठीक नहीं था? क्या हमने किसी अमल में कमी की जो हमारा ईमान बार बार कमज़ोर हो जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ईमान किस तरह काम करता है, वो कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें एक मिसाल समझनी होगी। दोस्तों, ईमान इसी तरह है, जिस तरह हम एक आग जलाते हैं तो उसके लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है, हम उसमें लकड़ियाँ डालते हैं। तो जब तक हम उसमें लकड़ियाँ डालते रहते हैं वो आग जलती रहती है, लेकिन अगर हम उसमें लकड़ियाँ डालना कम कर दें तो वो आग भी कम हो जाएगी, या अगर हम लकड़ियाँ डालना ख़त्म कर दें तो वह आग एक ना एक दिन बुझ जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों, हमारे ईमान को भी फ्यूल की ज़रूरत होती है। अगर उसे वो फ्यूल मिलता रहता है तो वो जलता रहता है, वो बरकरार रहता है, उसकी मजबूती बरकरार रहती है। अगर उस फ्यूल में कमी होने लगती है तो हमारा ईमान भी कमज़ोर होता जाता है, और अगर वो फ्यूल मिलना ही ख़त्म हो जाता है तो ईमान बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए हमें ये समझना होगा कि हम अपने ईमान को फ्यूल किस तरह करें। तो दोस्तों, ईमान को बढ़ाने के लिए, ईमान को बरकरार रखने के लिए हमें ज़िक्र की ज़रूरत होती है। जिस तरह आग को बरकरार रखने के लिए हमें लकड़ियों की ज़रूरत होती है, लकड़ी उसका ईंधन होती है, इसी तरह ईमान का ईंधन, ईमान का फ्यूल हमारा ज़िक्र होता है। अब वो ज़िक्र किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हम और आप वीडियो सुनते हैं, यूट्यूब पर रिमाइंडर सुनते हैं, उससे हमारा ईमान ताज़ा होता है। इसीलिए होता है क्योंकि हमारा ये ज़िक्र हमारे ईमान को मजबूत करता है। और क्योंकि इंसान बार बार भूल जाता है, क्योंकि इंसान का जो वर्ड है इंसान, उसका जो रूट वर्ड्स हैं वो नसिया है, यानी अनीसा भी बताया गया है, लेकिन नसिया भी एक रूट वर्ड्स हैं जिसका अरबी में माना होता है भूलना। तो इंसान भूलने वाली मखलूक है जो कुछ मुद्दत के बाद उसका जो असर होता है, कोई भी बड़े से बड़ा हादसा भूल जाता है। और ईमान को, हमारी इस भूलने की जो फितरत है हमारे अंदर, उससे बचाने के लिए हमें ईमान को बार बार ताज़ा करना होगा। और वो किस तरीके से कर सकते हैं? हम अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह को याद करें। ज़िक्र करने से मतलब यह है कि अल्लाह ताला को याद करें। फिर चाहे हम कहीं पर भी हों, कैसे भी हों, अल्लाह ताला की नेमतें हमारे सामने मौजूद हैं, नेमतों को देखें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हर वक्त अल्लाह का तसव्वुर, अल्लाह ताला की रहमतों का तसव्वुर अपने दिल में रखें। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा ज़िक्र है। इसके अलावा हम लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, नमाज़ों को समझें कि हम क्या बोल रहे हैं नमाज़ों में, और उन चीज़ों को हम दिल से अदा करें कि हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ पर अल्लाह ताला से हम क्या कह रहे हैं नमाज में। तो दोस्तों, इससे अच्छा ज़िक्र कुछ नहीं हो सकता। फिर हम कुरान पढ़ें, कुरान को समझें, कुरान में अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है। ये कुछ रिमाइंडर्स हैं जो हमें हमेशा लेने होंगे, तब जाकर हमारा ईमान उस लेवल पर जिस पर हम चाहते हैं बाकी रहेगा। हमें अपने डेली रूटीन में कोई ऐसा वक्त निकालना होगा जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के दरमियान और हमारे दरमियान के ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए हो, ज़िक्र करने के लिए हो, और अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए हो। तो दोस्तों, जब जाकर हम अपने ईमान के लेवल को मेंटेन रख सकते हैं, तब जाकर हम अपने ईमान को बढ़ा सकते हैं। और यही एक तरीका है। इसके अलावा भी तरीके हो सकते हैं और हैं, लेकिन सबसे बड़ा तरीका और सबसे अहम तरीक़ों में से एक तरीका ये है। दोस्तों, उम्मीद है कि हमें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हम किस तरीके से अपने ईमान को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उसको अपने लेवल पर बरकरार रख सकते हैं जिस पर हम चाहते हैं। और वो तरीका ज़िक्र है। और ज़िक्र की बहुत सारी शक्लें हैं, उनमें से नमाज है, कुरान है, और रिमाइंडर्स हैं जो हम यूट्यूब पर सुनते हैं। और इसके अलावा हमारा ख़ुद का तस्बीहात हैं, और जो हम अल्लाह के बारे में सोचते हैं, शुक्र अदा करते हैं, उसकी नेमतों को देखते हैं, उसका तसव्वुर दिल में लाते हैं, तमाम चीज़ें ज़िक्र हैं। जब हम इसकी मिक़दार जितनी बढ़ाएंगे उतना ही हमारा ईमान बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इन सब बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।